नाज़रीन, पाकिस्तानी समंदरों में तेल और गैस की वाफर मिकदार मौजूद है और तेल एक्सप्लोरेशन के लिए काम पाकिस्तान की जानिब से तेज़ कर दिया गया है। ऐसे में इंटरनेशनल कंपनीज भी पाकिस्तान की मुआवनत कर रही हैं और ऐसे में $82 मिलियन बजट भी मुख्तस किया गया है एक्सप्लोरेशन के लिए। अगर ये तेल पाकिस्तान को मिल जाता है वाफर मिकदार में तो पाकिस्तान में तेल सस्ता हो जाएगा, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे पाकिस्तान को मिल सकते हैं। इस सारे मामले पर बात करेंगे। अब्दुल हनान ग्लोबल माइंस एंड मिनरल एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब्दुल हनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की जानिब से 18 साल बाद इस एक्सप्लोरेशन पर काम शुरू किया गया कि समंदर के अंदर भी तेल और गैस के वाफर मिकदार मौजूद है। किस हद तक कामयाबी हमें मिली है और किन किन कंपनीज के साथ हमारे कोई मुआहदे हुए हैं कि तेल एक्सप्लोरेशन में वो हमारी मदद करेंगी? देखें, सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि पाकिस्तान का जो ऑयल एंड गैस बेसन्स हैं वो हमारे पास 3 बेसन्स हैं और गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हम गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है वो ऑन शोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन रही है, जिसमें हमने कोहाट में, पोटोहार में और सिंध के बेशतर इलाकों में हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन की। वक्त गुजरने के साथ साथ ये हुआ कि हमारी बहुत सी फील्ड डिप्लीट होती हैं और हमने इनको हम ट्रेडिशनली कन्वेंशनल ऑयल एंड गैस पोटेंशियल्स कहते हैं, तो हम न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं गए। हमने गुज़िश्ता 40 सालों में 50 सालों में इन्हीं एरियाज़ पे काम किया। अब पिछले 5 साल से गैस की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है। बैरल पर डे के हिसाब से हमें तकरीबन हमारी जो डेली कंजम्पशन है, यूटिलाइजेशन है, वो तकरीबन 4.5 लाख से 5 लाख बैरल पर डे है और जो हमारी डेली प्रोडक्शन है वो तकरीबन 2025 और 26 के एंड में $70,000 बैरल पर डे है। इस तरह गैस की भी शॉर्टेज है, तो इसके लिए जो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो ऑफशोर के एरिया है। ऑफशोर में हमारे पास मकरान ऑफशोर है और एक हमारे पास इंडस ऑफशोर है। अब ये जो 18 साल बाद ये हम ऑफशोर में जा रहे हैं, इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजूहात ये है कि हमारी इनिशियल पॉलिसी नहीं थी ऑफशोर में एक्सप्लोरेशन करना, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली था और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए अब हम जितनी भी हमारी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज़ हैं, जिसमें OGDCL, माड़ी एनर्जीज़, PPL, प्राइम एनर्जी, UEP, ऑक्सी पेट्रोलियम, इसी तरह 2 इंटरनेशनल कंपनी जिसमें टर्किश पेट्रोलियम है और फातमा ग्रुप है। अब्दुल हनान साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने लोकल कंपनीज की बात की वो तो हैं, लेकिन अब तो अमेरिका, चीन, तुर्किया ये भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इनकी कंपनीज भी आ रही हैं। तो ये आप समझते हैं बतौर एक एक्सपर्ट के कि इससे पाकिस्तान को ज़ेरे समुंदर तेल और गैस तलाश करने में कितनी कामयाबी हासिल होगी? सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफशोर में जो एक्सप्लोरेशन एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें साइस्मिक एक्विजिशन होती है, फिर उसको हम प्रोसेस करते हैं, तो इसके लिए टर्की ने बहुत ज़्यादा ऑफशोर इंडस्ट्री में काम किया है, तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। और प्रीवियसली 2017-19 में जब पाकिस्तान ने केकरा ऑयल वेल किया तो उसमें इटालियन कंपनी थी और एक्सन मोबिल अमेरिकन कंपनी थी। तो डेफिनेटली जब हमने जॉइंट डिस्कवरी के ऊपर जाना है तो हमें चाइना, टर्की, अमेरिका, इटली और इस तरह के जितने भी सब्सिडरीज कंपनी हैं इनके रोड मॉडल को देखना है। एक चीज़ सर आपको मैं ऐड करता जाऊंगा कि देखिए, पाकिस्तान अगर हम ईस्ट से स्टार्ट करें, मलेशिया का मॉडल हमारे पास है, मलेशिया, फिर इंडोनेशिया है, इंडिया है। ये कंट्रीज साल में तकरीबन 400 से ज़्यादा वेल ड्रिल करते हैं ऑफशोर के अंदर, और हमारी हिस्ट्री में हमने अब तक सिर्फ 18 वेल ड्रिल किए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमने काम नहीं किया, हमारी प्रायोरिटीज़ और थी, लेकिन दोनों साइडों पे प्रोडक्शन है, तो पाकिस्तान में टेक्निकली सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें सर होता ये है कि 2 से 3 साल तो हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, देन उसको टेस्ट करते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट ने $82.2 मिलियन का जो फ़ंड रखा है, वो फ़ंड इसलिए है कि अगर तो हमें ये सक्सेस मिलती है जो कि फ़ेज़ 1 है जिसमें सिर्फ जियोलॉजिकल स्टडीज़ होंगी, और अगर इसमें कोई सक्सेस आती है देन वी विल गो टू द फ़ेज़ 2 जो कि जिसका बजट अप टू $1 बिलियन है। तो डेफिनेटली इन कंपनीज़ को हम लूप में लेंगे, और इनको लूप में लिए बगैर जो रिसर्च क्लस्टर मौजूद हैं वो डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे। लूप में लेंगे तो ज़ाहिर है हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि ब्लॉक्स भी मुख्तस किए गए हैं कि इतने ब्लॉक्स जो हैं इस पर काम करेंगे। मुझे ये बताइएगा हमारी प्रोडक्शन कितनी है, यूजेज क्या है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि किस तरह से हम अपनी नीड पूरी करते हैं। अच्छा अब्दुल हनान साहब, इसमें जो अभी ज़ैनब ने सवाल किया ब्लॉक्स के हवाले से, तो वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम जो हैं वो तो इसको तारीखी संगे मील करार दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ही ऐसा है? बिल्कुल, देखें इस वक्त
टोटल 23 ब्लॉक ऑक्शन हुए हैं, जो कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऑफशोर कितनी बड़ी बिडिंग राउंड हुआ है। ये 2025 में 21 ब्लॉक ऑक्शन हुए थे और उसी में एड ऑन करते हुए अब टोटल 23 ब्लॉक हैं। इन 23 ब्लॉक में टॉप ऑफ द लिस्ट जो मारी एनर्जी कंपनी है, इनके तमाम ब्लॉक्स में स्टेक होल्डर्स हैं। 18 ब्लॉक में ये ऑपरेटर्स हैं, बाकी में ये जेवीज़ हैं। और जुडिशियल 8 ब्लॉक्स में गया है, 2 इनके ऑपरेटर हैं और 6 जेवीज़ हैं। सिमिलरली पीपीएल, तो डेफिनेटली हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि एक साथ ऑफशोर के अंदर 23 ब्लॉक ऑक्शन में आए हैं। अब ये ब्लॉक्स क्यों ज़रूरी थे, क्वेश्चन ये है। हमारी डेली जनरली जो पाकिस्तान में ऑयल की प्रोडक्शन हो रही है वो तकरीबन 65,000 बैरल से 70,000 बैरल 72,000 बैरल पर डे है, लेकिन जो हमारी कंजम्पशन या यूजेस है वो हमारी तकरीबन 4.5 लाख बैरल से लेकर 5 लाख बैरल है। तो तकरीबन हम 80 to 85% इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल है और LNG है। इसी तरह हमारी जो गैस की डेली डिमांड है वो 3.2 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस है, जबकि हमारी जो डेली प्रोडक्शन है वो तकरीबन 3,000 to 3,400 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैस है। अब्दुल्ला नान साहब, गुजारिश ये है कि आप क्योंकि गहरी नज़र रखते हैं, अब जिस तरह से ग्वादर पे बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और आपने ईरान और अमेरिका जंग के बाद जिस तरह से अब दुनिया को ये भी पता चला है कि ग्वादर जो है वो दुबई का एक बेहतर मुतबादिल है, और यहाँ पे जिस तरह से सऊदी अरब, कतर और कुवैत की तरफ से ऑयल रिजर्व बनाने की भी बातें हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो आप समझते हैं कि इससे तवानाई का शोबा जो है और माइनिंग, इसको मज़ीद तरक्की मिलेगी? बिल्कुल, इसको इमरान साहब मैं 2 तरह से आंसर करूँगा। देखिए, ग्वादर में पाकिस्तान ने काफ़ी 10 सालों से 15 साल से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है, पोर्ट को बिल्ड कर रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है। तो डेफिनेटली जो इवन कतर है, कतर ने भी एक इंटरेस्ट शो किया है कि ग्वादर में वो एक ऑयल डिपो, एक रिज़र्व डिपो बना सकता है। लेकिन स्ट्रेटजिकली ग्वादर से अगर हम ईस्ट में आए तो हमारे पास ओमारा पोर्ट है, जहाँ पे जो कुछ ऐसी रॉक्स हैं जो कि इम्परवियस हैं, जिसको टेक्निकली हम ये कहते हैं कि वहाँ पे हम बड़े अच्छे स्टोरेज डिपो बना सकते हैं। तो नॉट ओनली ग्वादर, और भी एरियाज़ हैं। तो अगर, और ये वो टाइम है कि पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली, ये जो अभी ईरान अमेरिका वॉर है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की जो बंदिश है, स्ट्रेटजिक डिसीजन लेके इन चीज़ों को, और जो हमारे वेस्टर्न सेगमेंट है, जो वेस्ट ऑफ लाइक गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट करके इन रीजन्स में स्टोरेज कैपेसिटी, और इसका पाकिस्तान को तो फ़ायदा होगा, डेफिनेटली उन कंट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा कि इनको जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से अपनी शिपमेंट यहाँ पे लाने में, और उसमें जो टाइम लगता है और उसमें जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो सकता है, और इसका अल्टरनेटिवली पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। लेकिन सर यहाँ पे एक ज़ैनब जो सबसे अहम सवाल मेरे नज़दीक है वो ये है कि जब हर बंदा ये कहता है, हर एक्सपर्ट आके टीवी पे, मीडिया पे ये बात करता है कि जी पाकिस्तान को अल्लाह ने माला माल किया हुआ, बहुत रिजर्व हैं, बहुत यहाँ पे चीज़ें हैं, सोना भी है, तेल भी है, गैस भी है। सर जो सारा कुछ ही है तो 20 साल असी चुप क्यों बैठे रहे? 20 साल किया कुछ नहीं। बिल्कुल, और अब्दुल हन्नान साहब ये भी बात कि 20 साल तक हमने कुछ नहीं किया, और दूसरे नंबर पे ये कि अगर हम अब तो काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हैं कि हमारे कुछ मुआहदे भी हो गए हैं, और बैरून मुल्क जो हैं वो हमें मदद भी कर रहे हैं, तुर्किया, अमेरिका, चीन वगैरह। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर हम ज़खायर तलाश करने में कामयाब हो गए, कितना टाइम ड्यूरेशन हमें इसमें लगेगा कि हम ये ज़खायर तलाश कर लेंगे? और दूसरे नंबर पर तेल और गैस फिर पाकिस्तान को ज़ाहिर है अंदर ही प्रोडक्शन होगी तो फ्री मिलेगी, इस बारे में ये खुशखबरी कब तक मिल सकती है? देखिए, रियलिस्टिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियलिस्टिकली ये कोई 2, 3, 4 साल की बात नहीं है। कम से कम अगर तो डिस्कवरी होती है, देखिए ना, 2 ही चांसेस होते हैं डिस्कवरी हमें होती है या नहीं होती। अगर तो डिस्कवरी होती है तो कम से कम एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 10 साल लगेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताता चलूँ कि देखें, दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन अब ये जो ब्लॉक्स बिड हुए हैं इसमें तकरीबन 56,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इतने ह्यूज एरिया में एक 3-4 किलोमीटर, यानी कि आप समझ लें 12-15 हज़ार फुट डेप्थ के अंदर एग्जैक्ट जगह पे हाइड्रोकार्बन को ढूंढना बहुत मुश्किल टास्क है। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी डिपेंड होती है। तो अगर तो ऐसी अगले 5 साल में डिस्कवरी होती है, देखिए 3 से 4 साल तो एक एक्सप्लोरेशन साइकिल है, इसमें जो रिजल्ट आते हैं। सर मेरा सवाल वही है कि 20 साल हम क्यों हाथ पे हाथ धरे
बैठे रहे? सर इसमें तो देखें, जो गवर्नमेंट की जो प्रीवियस गवर्नमेंट गुजरी है उनकी पॉलिसी ये थी कि हमने काम ही सारा किया है ऑन शोर के ऊपर, कि हमारे जो प्रोड्यूसिंग मेच्योर किचन से, जिसमें पूरा कोहाट के एरिया है, पोटवार के एरिया है, फिर हमारा जो नीचे बदीन ब्लॉक है सिंध के अंदर, हमने इन एरियाज़ में काम किया क्योंकि यहाँ पे फील्ड्स नोन थी। इसके साथ साथ कंपनीज़ ने ऑफ जो नेबरिंग एरियाज़ है वहाँ पे रिस्क लेते हुए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा टास्क आता है सिक्योरिटी का। तो अब जैसे माड़ी एनर्जीज OGDCL वज़ीरिस्तान में गई है, इन्होंने बेटानी में OGDCL का वली वेल है पिछले 2 साल पहले डिस्कवरी की, इस तरह या ऐसे इस तरह वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ भी जा रहे हैं। इस तरह माड़ी एनर्जीज़ का कुछ काम बलूचिस्तान के सेगमेंट के अंदर भी है। तो बेसिकली ऑफ शोर, आपके जो क्वेश्चन का आंसर है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में नहीं था, ऑलरेडी हम लोग ऑन शोर पे काम कर रहे थे। लेकिन पिछले 5 साल में जो ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, जो शॉर्टेज हो गई है, तो एकदम जो एक ह्यूज गैप आया है, इसको हम ओनली जो रेमेडी है कि ऑफशोर बेसर हमारे पास मौजूद है, अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज़ देखें, ये जो तकरीबन 80% क्रूड ऑयल का डेली डेफिसिट हो रही है, 1-2 दिन में तो हम कमी नहीं कर सकते। इसमें गवर्नमेंट की बेस्ट पॉलिसीज नेगोशिएशन हो सकती हैं। बिल्कुल हुकूमत की जानिब से इकदाम तेज़ कर दिए गए हैं।